भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पाँव। रिज़्क़ ज़ालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। आज अबू कासिम ने एक खिताब किया और उन्होंने उस खिताब का शुरू ऐसे किया कि उन्होंने बताया कि उनकी सेंट्रल पंजाब की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको बेकसूर ठहराया गया है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनका सवाल ये था कि अगर जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पॉलिसी तो उन्होंने देनी थी, अगर उनको बेगुनाह करार दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो भी इल्जामात लगाए गए वो गलत थे। हम हमेशा एक पुरअमन जमात के तौर पे काम करते रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बात की वही बात जो हम हमेशा से अपने पिछले 2-3 वीलॉग में करते आ रहे हैं कि इस हुकूमत के पास आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। अगर हम ये सपोज करते हैं कि इमरान खान को माइनस करके इनकी जो प्लान था, जिस तरह जो जितनी भी गठजोड़ चल रही है बिलावल को वजीर आजम बनाने की, उस गठजोड़ में वो कामयाब हो जाते हैं तो आगे वो क्या करेंगे? हुकूमत तो अब भी उनकी है। अब चाहे देखें चेहरे बदल जाए, चाहे वजीर आजम बिलावल हो, शहबाज हो या मरियम हो, मतलब हुकूमत तो अभी भी इनकी है और वो चेहरे ही बदलेंगे तो फिर उनके पास क्या वे फॉरवर्ड है? कोई पॉलिसी है, कुछ है जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सके? अभी तो जितनी भी हमने अब तक स्टडी किया या जो भी नजर आ रहा है उसके मुताबिक तो यह है कि जितने भी ये लोग सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं उसमें माइनस इमरान खान फार्मूला इनको बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, ये बुरी तरह फेल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जोड़ तोड़ करके देख ली। कहते हैं ना शतरंज की बाजी में वो घोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह चला चुके हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मात नजर आ रही है और इमरान खान के लिए हर तरफ विन विन की पोजीशन है। अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो आपको पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी अपनी पीक पे है और अगर वो डिले भी करते हैं तो आप देख रहे हैं कि डे बाय डे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जो रिसेंट सर्वेस भी हैं जिसमें पहले वो 70% पे स्टैंड कर रहा था, अब इमरान खान 90% पे स्टैंड कर रहा है पॉपुलैरिटी के लेवल पे। तो अगर डिले भी करते हैं तो उसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो जाता है और दूसरी बात यह कि इमरान खान को टाइम मिल जाएगा अपनी पार्टी को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने की, दोबारा से खड़ा करने की, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पे एक बंदा उसकी पार्टी को छोड़कर जाता है, वो दूसरे बंदे को नॉमिनेट कर देता है, तो फिर उनके पास अगर इलेक्शन लेट भी होते हैं तब भी इसका फायदा इमरान खान को ही पहुंचेगा क्योंकि पीडीएम हमने ग्रुप बंदियां भी शुरू कर दी हैं कि चलो अपने अपने पार्टी में से ग्रुप्स निकाल लेते हैं, जैसे खाकान अब्बासी ग्रुप, ये ग्रुप, ताकि वो किसी तरीके से मुंह दिखाने के काबिल और लोगों में जा सके, कोई नैरेटिव लेकर जा सके और वोट ले सके। लेकिन जो भी उन्होंने कैलकुलेशन की हो उसका जो नतीजा सामने आया वो यही आया है कि इमरान खान के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ना, टूटेगा इनका अपना वोटर, टूटेगा खराब होगा इनका अपना वोट बैंक। तो ये जितनी भी सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका अपना नुकसान हो रहा है। माइनस इमरान खान फॉर्मूला बुरी तरह इनके अपने गले पड़ चुका है क्योंकि इनके अपनी सियासत जो है अब वो खराब हो रही है क्योंकि इन वोटर एग्री नहीं कर रहा। बात ये होती है ना कि वोटर आपके किसी नैरेटिव से एग्री कर जाए, आपके साथ चलने के तैयार हो, लेकिन वोटर अभी माइंड बनाकर बैठा हुआ है। तो अब उसको किस तरह कन्विंस करना है और उसको कन्विंस करने के लिए अगर वो अपनी पार्टी में ग्रुप बंदियां करके लेकर आते हैं तो मेरे ख्याल से अब सोशल मीडिया का इतना दौर आ चुका है। बेशक आपने सारी मीडिया की जबानों को बंद कर दिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मीडियम्स हैं जिसमें लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनकी सोचों पे पहरा नहीं लगा पा रहे हो। दूसरी बात, अपनी तकरीर में इमरान खान ने यही की कि आपने जो मईशत का बुरा हाल कर दिया है, आप किस तरह इस मईशत से मुल्क को निकालोगे। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी की शायद एक वजह यह भी है कि जब तमाम सियासतदान अपनी मफादात की जंग में लड़ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, वो आकर एटलीस्ट मुल्क की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि यार मुल्क की बेहतरी लिए कुछ करो, कोई हल बताओ इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अब आप देख लें कि हमने अभी तक जितनी भी मुलाकातें देखी, वो चाहे शहबाज शरीफ की जरदारी के साथ हो, जरदारी की मौलाना फजल रहमान के साथ हो, मौलाना
फजल रहमान की शहबाज के साथ हो, चाहे वो मुलाकातें इस्लामाबाद में हो, चाहे वो मुलाकातें लाहौर में हो, या वो मुलाकातें बंद कमरे में हो, लेकिन तमाम मुलाकातें अपने अपने मफादात के लिए हुई, सियासी गठजोड़ के लिए हुई। कोई भी मुलाकात ऐसी मुलाकात नहीं थी जिसमें अवाम की बात की गई हो, इस मुल्क की बात की गई हो, इस मुल्क के मसाइल की बात की गई हो, अवाम के मसाइल की बात की गई हो। अभी बजट पेश होना है और बजट के लिए कोई भी अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अच्छा, बजट जो है उन्होंने बड़ा ग्लूमी सा, बड़ा मजे अच्छा सा बनाकर दिया है, जिसमें बता रहे हैं कि जी हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, हमने ये रायत दे रहे हैं, वो रायत दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप अपने खर्चे तो बढ़ा रहे हो, आपको ये पता है कि आपने इनको पूरा कैसे करना है। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दें, एक शख्स है, उसका खर्चा, उसने अपना खर्चा 1000 रुपये बढ़ा लिया, लेकिन उसकी आमदनी 200 रुपये, तो वो जो 800 रुपये का गैप आ रहा है वो उसने कैसे पूरा करना है? वो कर्जे लेगा। कर्जा देने के लिए आपको कोई मुल्क, IMF तैयार नहीं है। IMF जो है, जो कहते हैं कि वही आपका लास्ट रिजॉर्ट है, वही आपको इस मुश्किल हालात से निकाल सकता है, लेकिन वो भी जो है अग्री नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसहाक डार जो है उसको भी अपनी अना का मसला लेकर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ जो है दूसरे ममालिक भी नहीं दे रहे, और चाइना जो आपको पैसे दे रहे हैं उस पर आप कितना इन्हिसार कर सकते हो, और उससे आप क्या क्या पूरा करोगे? आपने अपनी इंपोर्ट्स जो है वो खत्म कर लिए। इंपोर्ट्स जब खत्म हुई है तो आपकी जो रॉ मटेरियल, मैं कंजम्पशन गुड की बात नहीं करती, मैं रॉ मटेरियल की बात करती हूँ। जब रॉ मटेरियल आना ही मुल्क में बंद हो गया तो प्रोडक्शंस कैसे होंगी? जब प्रोडक्शंस नहीं होंगी तो ऑब्वियसली कारखाने, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद होंगी। जब वो बंद होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीब कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा? पहले ही करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं हमारे मुल्क में, अब आगे उनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपने जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आपकी 45% पहुंच चुकी है। अब आप हाल देखें कि आपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे? रेवेन्यू जनरेट जो मेन आपका सोर्स होता है इंटरनल, वो आता है आपका टैक्स का, कि आप टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हो। अब टैक्स रेवेन्यू पहले ही जो लास्ट ईयर का है वो भी आप 430 अरब रुपए से कम का हदफ आपने हासिल किया है। तो अब इस साल आप किस तरह मैनेज करोगे, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करोगे? क्योंकि देखो, जब कंपनी प्रॉफिट में जाएंगी तो वो आपको टैक्स देंगी ना, जब वो बंद हो रही है तो वो आपको टैक्स कहाँ से देंगी? इस तरह यहाँ से भी आपकी टैक्स कमी में आ रही है। लोग, आप जो सैलरीड क्लास से जो है आप टैक्स लेते हो, तो जब सैलरीड क्लास जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके वो वहां पे कहाँ से आएगा? तो इस तरह तो टैक्स रेवेन्यू भी आपका कम होता जा रहा है। आपकी जो दूसरी बाहर फॉरेन फाइनेंसिंग है, आपकी लोन्स हैं, वो भी आपको नहीं मिल रहे। अब आपका मार्कअप इतना बढ़ गया, और अगर कहीं से पैसा आ भी जाता है, आप अपनी कंट्री में ले भी आते हो, तो वो तो सारा कर्ज की भी नहीं, सूद की अदायगी में ही निकल जाएगा। तो आप कहाँ खड़े हो? आपकी मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है? इसहाक डार तो कह रहे हैं कि जी कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा, हाँ टेक्निकली टर्म्स के हिसाब से डिफॉल्ट ना कराओ, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ऑल ग्राउंड्स आपका मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, जैसे ख्वाजा आसिफ भी बहुत पहले ये बात कह चुके हैं। तो मुल्क में तो कहीं से कोई भी अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। अभी आपने सुना होगा कि इंडस मोटर्स ने वालों ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, तो दूसरी तरफ सुजुकी मोटर्स वालों ने शहबाज शरीफ को खत लिखा है और वो कह रहे हैं कि जी हमें इस साल 12.9 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और हमारे कुछ डेज होते हैं वो नो प्रोडक्शन डेज जा रहे हैं, हमें अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही है। तो उन्होंने भी अपने मसाइल से आगाह किया है। तो इस तरह जब मुल्क के हालात हों, जब आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट अरूज में हो, महंगाई अरूज में हो, आप इन सब चीजों का सोचने के बजाय आप सियासी गठजोड़, अपने मफादात के बारे में सोच रहे हो, तो अवाम किसकी तरफ देखे? तो अवाम में तो गम गुस्से ही पैदा होगा। आप जो भी नैरेटिव लेकर आओगे वो बाउंस बैक कर जाएगा। आप जो इतने दिनों से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे थे, लेकिन उसका अंजाम भी नजर आ गया कि वो भी लोगों के मजाक हो गए। इवन की जो सहाफी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं वो खुद कहते हैं कि जी यहाँ तक हमें पता है कि छोड़ के जा रहा हूँ, प्रेशर नहीं है, ये है, आपने कोई नई बात करनी है तो बताए। मतलब सबको पता है कि हर चीज स्क्रिप्टेड हो रही है, लेकिन अगर कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं है तो मैशत पर बात चीज स्क्रिप्टेड नहीं है, जो कि होनी चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग हमारी स्क्रिप्टेड होनी चाहिए वो स्क्रिप्टेड नहीं है। इसके अलावा आप सारा कुछ जो है अपने सियासी मफादात के लिए कि बंद कमरों में, खुले कमरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बैठकर फैसले कर रहे हो, लेकिन इस मुल्क के बारे में कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। तो फिर जो मुल्क के बारे में बात करेगा लोग उसी की तरफ देखेंगे।
آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے. ہم حکومت سے بارہا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے, کوئی جینوئن پالیسی, آپ ہمیں یہ مت دکھائیں کہ جی دیکھیں ہم نے پیٹرول کم کر دیا. اگر آپ نے ایک طرف پیٹرول کم کیا ہے تو دوسری طرف آپ نے بجلی اور گیسوں کی جو ہے پرائسنگ وہ بھی بڑھا دی. مطلب آپ نے تو گیس کا بل آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑھا چکے ہیں. وہ بل جو پچھلے سال اس مہینے 200-250 روپے کا آتا تھا وہ 8,000 روپے تک کے چلا گیا, اور ابھی اس میں آپ نے اور اضافہ کیا ہے اس مہینے. ابھی جو اگلا بل آئے گا وہ لوگوں کے اور ہوش اڑائے گا. تو عوام کو آپ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں عوام کے لیے, اور پائیدار لانگ ٹرم, یہ نہیں کہ آپ آج کا دیکھ کر آپ کی کوئی لانگ ٹرم پالیسیز ہیں تو پلیز لوگوں کو بتائیں. لوگ سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ عوام تھک چکی ہے, اس کے بچے مر رہے ہیں بھوک سے, لیکن آپ لوگ ان کا نہیں سوچ رہے. کوئی تو ہو جو عوام کا اور اس ملک کا سوچے. اللہ حافظ.